हेलो डे स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 54 है और ये जो क्वेश्चन है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है। और इसमें हमारे पास क्या दिया गया क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारे पास एक ग्राफ बना ई और के बीच में, एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में डिस्पर्जन वाला ये ग्राफ बना है। हमारे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इस ग्राफ में शो किए गए सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो अब हम ये बताने हैं कि जब हम कंडक्शन बैंड से यहाँ पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा एक ट्रांजिशन करता है कंडक्शन बैंड के बॉटम से यहाँ पे, यानी कि वैलेंस बैंड के टॉप पर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट होगी? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास के का वैल्यू कितना है। मतलब यहाँ पे कुछ मोमेंटम है या पहले कुछ, ठीक है, वो देखते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो वैलेंस बैंड है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, मैक्सिमम है कहाँ पर, इधर हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दे रखी है। लेकिन जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो क्या है, जीरो है हमारे पास। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक तरह से जब हमारे पास यहाँ पे कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उसकी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज दे रखी है। तो कंडक्शन बैंड को जब हम लेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास कंडक्शन बैंड यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है कहाँ पर, के इज इक्वल टू जीरो पर। देखिए ये वाला जो पॉइंट, हम दोबारा से इसको ड्रॉ कर देते हैं फिगर हटा के, ये हमारे पास दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है हमारे पास कहाँ मैक्सिमम है, के इज इक्वल टू जीरो पर। और वैलेंस बैंड हमारा कहाँ मैक्सिमम, के इज इक्वल टू जीरो पर। और कंडक्शन बैंड हमारा कहाँ मिनिमम है, के इज इक्वल टू क्यू पर। ये क्यू है हमारे पास, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये क्यू हो गया और ये जीरो हमारे पास गिवन है। दैट मीन्स जो डेल्टा के है हमारे पास, जो चेंज इन वेव वेक्टर है वो कितना है हमारे पास, क्यू हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जो फोटोन है उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है। अगर हमारे पास कंडक्शन बैंड भी जीरो पर होता तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे फोनोन के पास कोई मोमेंटम नहीं है। बट यहाँ पे जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात हो रही है और हम कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, तो हमें पता चला कि डेल्टा के हमारा क्या है, क्यू है। दैट मीन्स हमारे पास जो मोमेंटम है फोनोन के पास वो कितना है हमारे पास, क्रिस्टल मोमेंटम, यानी कि P हमारे पास कितना हो गया, H क्रॉस डेल्टा के, यानी कि H क्रॉस Q हमारे पास क्या है, मोमेंटम है किसका, फोनोन का। फोनोन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा ट्रांजिशन में, क्योंकि यहाँ पे फोनोन के पास अपना एक मोमेंटम है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे फोनोन है वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इस प्रोसेस के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जब ट्रांजिशन होगा, तो उस केस में जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करेंगे, तो फोटोन का जो मोमेंटम है और फोनोन का जो मोमेंटम है उसको हम क्या करेंगे, कंबाइन होके ही हमारे पास कंजर्व्ड मोमेंटम आएगा यहाँ पे। फोटोन अकेला मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे फोनोन भी हमारे पास है, फोनोन का मूवमेंट भी यहाँ पे हो रहा है हमारे पास। तो इसलिए फोटोन अकेला मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर पाएगा, कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ पे फोनोन का भी होगा। और जिस वजह से हमारे पास क्या होगा, अगर इफ इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर अगर हमारे पास जो मोमेंटम है वो इस तरह से है, फोनोन प्लस, फोनोन ले लेते हैं इसको, प्लस फोटोन, ओके, फोनोन प्लस फोटोन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, कुछ एनर्जी फिर इसकी होगी और कुछ एनर्जी हमारे पास इसकी होगी। मतलब हमारे पास अगर मोमेंटम भी दोनों का है तो यहाँ पे एनर्जी भी दोनों की रहेगी, फोनोन की एनर्जी भी रहेगी और फोटोन की एनर्जी भी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो जब हमारे पास दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी रहेगी, फोटोन की भी और फोनोन की भी, तो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रांजिशन होगा तो उस केस में ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी निकलेगी यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी एमिटेड फोटोन की, वो इसके इक्वल नहीं होगी, इससे कम होगी। क्योंकि ईजी में जो फोटोन, ईजी हमारा किसके होगा, इक्वल होगा फोटोन प्लस फोनोन। जो बैंड गैप हमारे पास
उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे फोनोन भी है और फोटोन भी है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे फोनोन नहीं होता तब हम ये कह सकते हैं कि जो बैंड गैप एनर्जी है वो फोटोन के बराबर है। ओके, तो क्योंकि फोटोन अकेला मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पा रहा, फोनोन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी होगी ईजी उससे कम होगी हमारे पास फोटोन की एनर्जी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया और बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आते हैं ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, इसको देखते हैं इस वाले ऑप्शन को। तो देखिए ट्रांजिशन का फॉरबिडन होता है, फोनोन क्या है, अगर फोनोन सिर्फ फोनोन ही यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा होता इनडायरेक्टली तो ट्रांजिशन फॉरबिडन होती, बट जब फोटोन यहाँ पे कर रहा है, फोटोन भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है और जो एनर्जी निकल रही है वो फोटोन की फॉर्म में निकल रही है, डेट मीन्स रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पे फॉरबिडन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोनोन की वजह से ट्रांजिशन नहीं हो रही, फोनोन अकेला ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं कर रहा, तो ये जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो रोल है वो फोनोन का रहेगा, क्योंकि फोनोन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांजिशन हो रहा है किसका, फोनोन का, फोनोन का क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, फोटोन का दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसलिए जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन नहीं होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि फोनोन का क्या यहाँ पे रोल है और फोटोन का क्या रोल है यहाँ पे। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा फिजिक्स के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम आपको बनाकर देंगे हमारे चैनल पर ही।